इस दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो मन की शांति के साथ रहना मुश्किल बना देती है। आकस्मिक दुर्घटनाएं, बीमारियां और निरंतर खतरे इस संसार में जीवन का हिस्सा है। केवल पिता परमेश्वर जो हमें अनंत स्वर्ग के राज्य की आशीष देते हैं, हम इन सभी खतरों से हमेशा के लिए बचा सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जिनके पास यह सामर्थ्य है हमारे साथ है, और परमेश्वर के पर्वों के नगर सियोन में हमारे महाप्रतापी बनते हैं। परमेश्वर अपनी संतानों को हर खतरे से बचाते हैं। चूंकि सामर्थ्यवान परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए कृपया गर्व कीजिए और जहां भी आप जाए अपना सर्वश्रेष्ठ कीजिए। फसह के दिन परमेश्वर की पवित्र देह में भाग लेने से आप अपनी पापमय अवस्था से शुद्ध हो जाते हैं और परमेश्वर में निवास करने लगते हैं। इसलिए आपको एक क्षण के लिए भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। खतरे से सुरक्षित रहने के लिए आपको परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर में रहना ही आपके लिए हमेशा शांति पाने का मार्ग है। एक बार की बात है, एक राजा ने सबसे शांतिपूर्ण और आरामदायक दृश्य को चित्रित करने वाले को एक अच्छा इनाम देने का वादा किया। कलाकारों द्वारा लाए गए कई चित्रों में से राजा ने पेंटिंग का चयन किया जिसमें आकाश को ढकने वाले काले बादलों के साथ एक दृश्य दिखाया गया था। भयावह रूप से चमकती बिजली और प्रखर शिखर चोटियों और उबड़ खाबड़ चट्टानों पर भारी वर्षा और ओले गिरने का दृश्य दिखाया गया था। चित्र में उबड़ खाबड़ चट्टान की खड़ी दीवार के भीतर एक बहुत छोटा सा घोंसला दिखाई दे रहा था। बाहर एक भयंकर तूफान था, लेकिन घोंसले के अंदर बैठे पक्षी अपना सिर बाहर निकालकर इधर उधर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। यह दृश्य इतना शांतिपूर्ण था कि राजा ने इसे शांति का प्रतीक माना। उसने महसूस किया कि इस भय के बीच भी, जहां दुनिया टूटने के कगार पर हो, सुरक्षित और खुश रहना ही शांति का सच्चा अर्थ है। आज भले ही अनेक विपत्तियां आप पर आ रही है, फिर भी आप सियोन के सुरक्षित निवास में परमेश्वर की सुरक्षा में हैं, जहां परमेश्वर निवास करते हैं। क्या आपने विपत्तियों से बचने, अनंत जीवन प्राप्त करने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, जहां कोई विपत्ति नहीं है और केवल शांति है, फसह का पर्व नहीं मनाया? परमेश्वर कहते हैं, मत डर, किसी भी खतरे में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके विपरीत, यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते या उनके निकट नहीं आते, तो आप विपत्तियों से बच नहीं सकते। इसलिए आपको हमेशा परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य रूप में आकर अपने आप को दीन किया, उसी प्रकार आपको भी दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानकर उनकी सेवा विनम्रता से करनी चाहिए। यह उन लोगों के हृदय के रूप में देखा जा सकता है जो परमेश्वर के साथ है।
आपको कठोर शब्दों से सदस्यों को चोट पहुंचाने और अविवेकपूर्ण होने की अपनी पापी आदत को दूर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि आप बहस भी करते हैं तो सूर्यास्त से पहले आप सुलह कर ले। केवल ऐसे शब्द बोले जो दूसरों को अनुग्रह दे। परमेश्वर के वचन का पालन करने से आप परमेश्वर के साथ हो जाते हैं। भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर कहते हैं, देखो यह क्या ही बली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और आगे कहा, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। जब आप प्रेम में एकजुट होते हैं तो परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं और आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाते हैं। परमेश्वर के साथ स्वर्ग के सुंदर राज्य में रहने के लिए आपको परमेश्वर की सुंदर समानता में फिर से जन्म लेना चाहिए। स्वर्ग के राज्य के नागरिकों के रूप में आपको सद्भाव के लिए प्रयास करना चाहिए और जोशीला विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर सिय्योन में अपनी संतानों को नरक की कड़ी सज़ा से बचाने के लिए उनकी रक्षा करते हैं, उनके स्वरूप और हृदय को सुंदर रूप में बदलते हैं और उन्हें स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाते हैं। आइए हम ऐसा प्रेम देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपको कभी भी नरक में नहीं जाना चाहिए। जल्द ही आप स्वर्ग के राज्य की सुंदर आकाश गंगाओं की यात्रा करेंगे। यह न भूलिए कि परमेश्वर की सभी शिक्षाएं उनके प्रेम की अभिव्यक्ति है और आपको बदलने और स्वर्ग ले जाने के लिए है। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो हमेशा आपके साथ है। मुझे आशा है कि जब तक आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जाते तब तक आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए कई आशीषें प्राप्त करेंगे।